हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्राइमरी एमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सेकेंडरी एमीन अगर आपके पास है तो वो नाइट्रस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपको याद हो तो प्राइमरी एमीन जो RnH2 होता है, अगर इसको आप HNO2 के साथ रिएक्ट करिए, चूंकि HNO2 अनस्टेबल होता है इसीलिए हम लोग NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर लेते हैं जो कि HNO2 जनरेट करता है। तो RnH2 जो है HNO2 के साथ रिएक्ट करके डाइजोनियम साल्ट बनाता है, Rn2 प्लस Cl माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट। तो जो प्राइमरी एमीन है, यानी ये जो एमीन है कैसा एमीन है? प्राइमरी एमीन। एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए प्राइमरी एमीन है। ये डाइजोनियम साल्ट बनाएगा। ये जो डाइजोनियम साल्ट होता है, अगर ये एलिफैटिक चेन का R जो है एलिफैटिक है, इसमें R अगर अल्केन टाइप का है तो ये जो डाइजोनियम साल्ट है अनस्टेबल होता है। इससे करस्पॉन्डिंग क्या रिएक्शन हो सकता है? अगर आपके पास Rn2 प्लस डाइजोनियम कटायन है तो ये बेसिकली आइदर एलिमिनेशन कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन कर सकता है या तो रीअरेंजमेंट कर सकता है। तीन पॉसिबिलिटी है। अगर आपका R जो है एराइल ग्रुप है, जैसे कि बेंजीन रिंग, उस केस में हमने ये कहा था कि ये जो है स्टेबल होता है एट लो टेम्परेचर, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये स्टेबल होता है। तो अगर आपको मैकेनिज्म याद हो प्राइमरी एमीन का HNO2 के साथ, तो हमने कहा था कि पहला स्टेप में RnH2 जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और NO प्लस जो कि नाइट्रोसोनियम आयन है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है उस पर अटैक कर देता है और इसी स्टेप में डीप्रोटोनेशन, एक H प्लस लूज हो जाता है। जो दूसरा स्टेप है उसमें टॉटोमराइजेशन होता है। सो नेक्स्ट स्टेप में आपका टॉटोमराइजेशन होगा और फाइनल के स्टेप में एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का लॉस हो जाता है, तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये तीनों स्टेप्स को अगर आप फॉलो करिए तो आप इसका मैकेनिज्म लिख सकते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो डाइजोनियम साल्ट होगा। तो ये हुआ प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन। जब सेकेंडरी एमीन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ तो जो प्रोडक्ट होता है वो इस केस में होता है N-नाइट्रोसोएमीन। ये बनाता है N-नाइट्रोसोएमीन। तो अब हम लोग इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म लिखेंगे। आपके पास कोई एक सेकेंडरी एमीन है, मान लीजिए यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे भी R ग्रुप लगा हुआ है, आप चाहें तो इसको R डैश भी कर सकते हैं। इसको आप HNO2 के साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं। एक बार फिर से HNO2 की जगह पे NaNO2 HCl आप लेंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा RnR और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा जो कि है N-नाइट्रोसोएमीन। तो चलिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे R डैश है, तो अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा। आपको याद होगा पहला स्टेप जो होता है उसमें NaNO2 HCl ऐड करके रिएक्ट करके HNO2 बनाता है। NaNO2 प्लस HCl ये दोनों रिएक्ट करेगा तो आपका HNO2 बनेगा और HCl जो है बेसिकली NaCl, Cl माइनस जो है NaCl के साथ NaCl फॉर्म करेगा। अब ये जो HNO2 है ये फिर से एक H प्लस लेकर के नाइट्रोसोनियम आयन बनाता है। तो HNO2 का अगर आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखिए तो ये हो गया आपका HNO2 मॉलिक्यूल। अब ये HCl से एक H प्लस ले लेगा। HCl बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ से H प्लस ले लिया तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा, ऑक्सीजन के पास अब प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दो लोन पेयर है। अब देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको आप निकाल दीजिए, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट कर दीजिए
तो आपका एक H2O मॉलिक्यूल बाहर हो गया और इधर जो है आपका नाइट्रोसोनियम आयन आपका बचा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आप चाहे तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, तो इस पे प्लस चार्ज है। एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाएगा N, और यहाँ पे 3 बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के पास फॉर्मल चार्ज है। इस स्ट्रक्चर में ये जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें हर का ऑक्टेट कंप्लीट है। इधर से 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के लिए भी इधर से 6 इलेक्ट्रॉन, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें सबका ऑक्टेट जो है कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट, यानी काफी अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कहें स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये नाइट्रोसोनियम आयन का होगा। तो अब आपने एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो है नाइट्रोसोनियम आयन है। याद रखिए पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो इस पे जो अटैक होगा वो नाइट्रोजन एटम पे होगा। तो आपके पास एक सेकेंडरी एमीन दिया हुआ है Rn, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे R' लगा देते हैं। ये आपका सेकेंडरी एमीन है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और आपके पास नाइट्रोसोनियम आयन है। इस पे आप इसका टैग कर दीजिए, इसका टैग कर दीजिएगा तो आपको NR यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 लोन पेयर, और इस नाइट्रोजन के पास एक फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियोस में भी हमने प्राइमरी एमीन के वीडियो में भी कहा था कि नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज आया उसको हटाने के लिए इस हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट करना पड़ेगा। वाटर आपके पास है, एसिड जो है यहाँ से H+ ले लेगा, वाटर बेसिकली बेस की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से H+ ले लेगा, ये बॉन्ड पेयर जाकर के लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो एक कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है इसी को हम लोग बोल रहे हैं N नाइट्रोसोएमीन, N नाइट्रोसोएमीन, N नाइट्रोसोएमीन, N नाइट्रोसोएमीन। बेसिकली ये 2 डिग्री एमीन है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 2 डिग्री का एमीन है और इसमें नाइट्रोसो ग्रुप भी लगा हुआ है। अगर इस रिएक्शन को प्राइमरी एमीन से कंपेयर करिए तो प्राइमरी एमीन में क्या होता था, यहाँ आने के बाद टॉटोमराइज हो जाता था। अगर आप ध्यान दीजिए तो प्राइमरी एमीन रहता तो क्या अंतर होता, यहाँ पे R है, N है, यहाँ पे R' की जगह पे हाइड्रोजन होता तो आपका प्राइमरी एमीन हो जाता। अगर सेकेंडरी एमीन है तो यहाँ पे R' की जगह पे H की जगह पे R' है, सेकेंडरी एमीन। तो देखिए दोनों में बहुत ही मिलता जुलता है। अगर सेकेंडरी एमीन है तो रिएक्शन इसी स्टेप में रुक जाएगा। अगर प्राइमरी एमीन होता तो ये फिर से टॉटोमराइज कर जाता। RN, यहाँ पे N बॉन्ड लगा दीजिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH, और फिर से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते थे। यानी प्राइमरी एमीन के केस में टॉटोमराइजेशन होता, सेकेंडरी एमीन में यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए टॉटोमराइजेशन नहीं होगा और आगे का स्टेप्स रिएक्शन का नहीं होगा, यानी डाइजोनियम कटायन नहीं बनेगा वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके, रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यानी N नाइट्रोसोएमीन जो है सेकेंडरी एमीन का फाइनल प्रोडक्ट होगा। रीजन क्या है, नो NH bond is present for tautomerization. No NH bond present for tautomerization. Tautomerization. इस केस में कोई भी टॉटोमराइजेशन नहीं हो रहा, इसलिए रिएक्शन जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये जो N नाइट्रोसोएमीन होता है वो वाइली टाइप का लिक्विड होता है, वाइली लिक्विड, इसीलिए रिएक्शन में जो है ये सेपरेट हो जाता है। वाइली लिक्विड जो जैसे ही ये बनता है रिएक्शन से अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो R है बेसिकली चाहे तो आपका अल्केन टाइप का हो, एलिफैटिक हो
या तो बेंजीन रिंग भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। तो अभी आपने 2 डिग्री एमीन का HNO2 के साथ रिएक्शन देखा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। तो आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है और इसको आपने रिएक्शन किया है NaNO2HCl के साथ और वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपने किया है। आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट होगा। अब देखिए किस तरह का एमीन है, प्राइमरी एमीन है। तो जब प्राइमरी एमीन होता है तो क्या बनेगा, डाइजोनियम कटायन बनेगा N2+। और चूंकि रिएक्शन में डाइजोनियम कटायन जो स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए डाइजोनियम कटायन पे अटैक हो सकता है। यानी कि आपका ये जो डाइजोनियम कटायन बना N2+, नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन हो सकता है या तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर एलिमिनेशन हो तो ये इधर आएगा, N2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यानी कि एक अल्कीन आपको मिलेगा। अगर इसी मॉलिक्यूल पे वाटर का अटैक हो जाए यानी सब्स्टिट्यूशन हो जाए, आपके पास N2+ है, यहाँ से वाटर का अटैक हो जाए और N2 निकल जाए यहाँ से, तो आपको एक अल्कोहल मिलेगा। बेसिकली ए प्रोडक्ट आपको मिलेगा OH2+, जहाँ से कि नेक्स्ट स्टेप में आप H+ लूज कर दीजिए, वाटर H+ को ले लेगा, तो फाइनली आपको एक अल्कोहल इस रिएक्शन के अंत में बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसका 2 प्रोडक्ट होगा, एक एलिमिनेशन का प्रोडक्ट जो कि अल्कीन है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट जो कि आपके पास एक अल्कोहल है। तो 1 डिग्री एमीन से आपने NaN2HCl के साथ रिएक्शन किया तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कहा था। इसलिए इस रिएक्शन को प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ए कंपाउंड दिया होता, N यहाँ पे लगा हुआ है C2H5 ग्रुप, इथाइल ग्रुप लगा देते हैं इधर, और यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन, और इसको सेम रिएजेंट NaNO2HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आपने रिएक्ट किया, क्या प्रोडक्ट होगा। ये जो एमीन है वो 2 डिग्री का एमीन है, इसीलिए इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा N-नाइट्रोसोएमीन होगा। यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक इथाइल ग्रुप लगा होगा और दूसरे साइड में सिंपली आप NO ग्रुप अटैच कर दीजिए, तो N-नाइट्रोसोएमीन आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। जो तीसरा रिएक्शन है या तीसरा एग्जाम्पल है, उसमें आपको पाइपिरिडीन दिया हुआ है। ए मॉलिक्यूल को हम लोग पाइपिरिडीन के नाम से भी जानते हैं। पाइपिरिडीन को अगर आपने NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या प्रोडक्ट होगा। एक बार फिर से ये जो एमीन है 2 डिग्री का एमीन है, तो आपको सिंपली NO ग्रुप जाकर के ऐड हो जाएगा और N-नाइट्रोसोएमीन आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। यानी यहाँ पे NO ग्रुप जाकर के आप ऐड कर दीजिए, यानी N-नाइट्रोसोएमीन है जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको एनिलीन दिया हुआ है, एनिलीन, और आपको इसको रिएक्शन करने कहा गया NaNO2HCl के साथ जो कि HNO2 बनाएगा, और टेम्परेचर को लो रखा, यानी लो टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लो टेम्परेचर। क्या प्रोडक्ट होगा। आपको याद होगा इस केस में फिर से डाइजोनियम कटायन बनेगा, डाइजोनियम साल्ट बनेगा, मगर लो टेम्परेचर पे डाइजोनियम साल्ट अस्टेबल हो सकता है, इसलिए आप इसको आइसोलेट कर पाएंगे। यानी ये जो डाइजोनियम साल्ट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन का जो रिएक्शन हमने HNO2 के साथ किया, उसमें पहला स्टेप में NO+ का अटैक और दूसरे स्टेप में H+ का लॉस हो रहा। अगर आपके पास टर्सरी एमीन होता तो क्या होता, इस चीज को हम लोग एक बार समराइज करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों एमीन जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा HNO2 के साथ। आप ध्यान दीजिए जब भी HNO2 यूज करते हैं तो आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या आ रहा,
NO प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल बन के आ रहा। अगर आपके पास प्राइमरी एमीन जब था तो यहाँ पे पहला स्टेप के बाद आपको क्या बना था, N, यहाँ पे जाकर के N डबल बॉन्ड O जुड़ गया और इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आया जो कि बाद में आपने H प्लस लूज कर दिया, तो यहाँ से RNH N डबल बॉन्ड O आया। इसको नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर लेते हैं, इसको टॉटोमराइज कर लेते हैं। R N, यहाँ से N से जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में फिर से इसको आप प्रोटोनेट करते हैं। R N डबल बॉन्ड N OH2 प्लस और इसको आप नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेट कर लेते हैं, तो आपको करस्पॉन्डिंग डाइजोनियम कटायन बन जाता है। R N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, आपको इस पे प्लस चार्ज होगा और Cl माइनस आपको डाइजोनियम साल्ट बनता है। यानी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2 बार हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। एक हाइड्रोजन का लॉस तो पहला स्टेप में हुआ और दूसरा हाइड्रोजन जो था टॉटोमराइज किया और फाइनली वो H2A के फॉर्म में रिलीज हो गया। अगर 2 हाइड्रोजन आपके पास एमीन में है तब तो रिएक्शन फुल होगा। अगर एक हाइड्रोजन है तो रिएक्शन यहीं पे जा करके स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे R ग्रुप लगा होगा, जो कि आपका सेकेंडरी का केस था। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सेकेंडरी एमीन है, तो सेकेंडरी एमीन में क्या होगा, पहला स्टेप में NO प्लस का अटैच होगा या कहीं NO प्लस जाकर के जुड़ जाएगा उससे। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, NO प्लस जाकर के जुड़ गया, तो NO प्लस जुड़ गया यहाँ पे जाकर के, बेसिकली इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा और इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आप एक H प्लस लूज कर दीजिए, आपको N नाइट्रोसो एमीन जो है प्रोडक्ट इसके बाद मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग N नाइट्रोसो एमीन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए, यानी पहला स्टेप के बाद एक H प्लस लूज होने के बाद रिएक्शन जो है स्टॉप हो गया। अगर टर्सरी एमीन आपके पास होता R डैश R डबल डैश, NO प्लस के साथ आप ऐड करते, अटैक करते इसका NO प्लस पे, पहला स्टेप में क्या होता, R डैश इधर R डबल डैश, यहाँ N डबल बॉन्ड O, ए प्रोडक्ट आप बनाते। मगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी कोई भी H प्लस लूज नहीं हो सकता, इसीलिए ये रिएक्शन होता ही नहीं। यानी प्राइमरी एमीन रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी एमीन रिएक्ट करेगा, वाइली लिक्विड बनाएगा, N नाइट्रोसो एमीन बनाएगा, टर्सरी एमीन रिएक्ट ही नहीं करेगा। प्राइमरी एमीन के केस में नाइट्रोजन गैस निकल सकता है या डाइजोनियम साल्ट अगर एरोमेटिक है तो स्टेबल है, उसको आइसोलेट कर सकते हैं, मगर टर्सरी एमीन नो रिएक्शन। तो इसको हम लोग टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि सेकेंडरी एमीन जो होता है वो कैसे HNO2 के साथ रिएक्शन करता है और कैसे प्रोडक्ट देता है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बेंजीन के डाइजोनियम कटायन है उसके रिएक्शन को देखेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।